इसको प्रश्न को रखना चाहता हूँ। आपको समाधि हुई, ये बात हमको स्वीकार हुई। उसके बाद में आपने संयम किया। संयम क्रिया के दौरान आपने अस्तित्व में अध्ययन किया। अस्तित्व में अध्ययन करने की आपने किस प्रकार अध्ययन किया? गठन, अस्तित्व में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को किस प्रकार पहचाना, कैसे पहचान दिया? ठीक है, वो तो हो गया। हाँ बाबा, ये एक मुद्दा है। इसके बाद में हम जो इसका उप प्रश्न होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक, ये बात ठीक, ये तो पहले ही स्वीकार हो गया। फिर ये एक मुद्दा सही है। और आगे बाबा अभी इसी पे शुरू करेंगे। इसको तय करो। ये क्रियाकलाप होने के बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा, तो आगे चलो। हाँ बाबा। हाँ, आपके अनुसार ये हमसे जितने भी बात सुना, उसमें आपको ये सूचना के रूप में गई है, मैं साधना, समाधि, संयम विधि से ये पूरे बात को व्यक्त किया। ये सूचना आप लोगों के पास गई है। उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपका संयम विधि, संयम काल में ये जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को कैसा अध्ययन कर लिया, जो कि परंपरा में जिक्र नहीं थी। इसको हम जोड़ दो। हाँ बाबा। परंपरा में जिक्र नहीं थी, तो आपने कैसा जोड़ लिया, कैसा देख लिया, इसको हम जानना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये यदि आपका एक जिज्ञासा है और ये पूरा होना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, मेरा शुभकामना पहला बात। तो इसको देखा ऐसा है, हमको हमारे पास कोई ऐसा पहले विचार नहीं थे, हम ये अध्ययन करेंगे। पहले मुद्दा ये, संयम करने के पहले हमको ये अध्ययन करना है, ऐसा कोई सिलेबस हमारे पास नहीं था। ये हमारा अध्ययन के लिए वस्तु है, ये भी नहीं था। किंतु हमारे पास क्या थी? संयम के पहले हम समाधि में मेरे आशा, विचार, इच्छाएं चुप होता हुआ देखा। ऐसे स्थिति में हर दिन 12 घंटे से 18 घंटा तक ऐसे स्थिति में रह करके अभिज्ञान होगा चलते रहे, किंतु ज्ञान हुआ। उसके बाद सोचा अब क्या किया जाए। अब यही है कि ये विफल हो गए हम, समाधि में ज्ञान नहीं हुआ। इसको हम हमारे साथी, सहयोगी, मित्रों को मैसेज देना है कि इसमें ज्ञान कुछ नहीं होता। ये कहना, यहाँ हम आ गए, ठीक है। अब उसके पहले हमको समाधि हुआ, इसका गवाही होता नहीं। यदि संयम करने से संयम यदि सफल होता है तो समाधि हुआ था, इसका गवाही हो जाएगी। ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो क्या नाम है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, ठीक है। उसके आधार पर हम संयम के लिए अपना मन को तैयार किया, ठीक है। बातें आप तक पहुंचे? क्या मतलब हुए? एक बार समाधि में आपका आशा, विचार, इच्छा चुप हो गई। उसके बाद में आपको ज्ञान की कोई उसमें प्राप्ति नहीं हुई। अब समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए पतंजलि योग सूत्र में संयम का उल्लेख है। समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए आपने संयम करने का अपना मन बनाया। इससे पूर्व में आपको इस बात का अध्ययन करना है, ऐसा कोई आपका मन में कोई बात नहीं, रूपरेखा था, रूपरेखा नहीं था। ये बात पूरा हो गई। अब संयम करने की जो विधियां किताबों में लिखा हुआ था, उसी आधार पर हम संयम करने के लिए तैयार हुए। किताबों में और भी बात आगे लिखी थी। इस संयम से, इस प्रकार के संयम से ये सिद्धि, ये उपलब्धि हुई, ये सिद्धि हुई, ऐसा कई चीज लिखा है। उसमें से एक को हम याद दिलाना चाहते हैं। नाभि चक्रे संयमात्
क्षुत पिपास काय व्यूह ज्ञान, माने नाभि चक्र में यदि हम संयम करते हैं उसको, उससे क्षुत इसका काय व्यूह ज्ञान, माने एक ही आदमी अनेक जगह में दिखने की सिद्धि होती, ऐसा लिखा है ना। उसी प्रकार से दूसरे जगह में लिखा है कंटकोर परे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति है, ऐसा लिखा है। हम जब पढ़ा ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं, ऐसा हमको मैसेज हो, हमको ऐसा स्वीकार हो। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां किसको चाहिए? हम सोचा ये तो संसार को बुद्धू बनाने वालों को चाहिए, हमको सिद्धि नहीं चाहिए। ठीक हो गए? ठीक हो गया। यहाँ हम पहुंच गए और उसके लिए फार्मूला लिखा था धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम। कैसा संयम करोगे? धारणा ध्यान समाधि, ये विधि से जो स्टेप्स है इन तीनों को एकत्रित करते हुए यदि हम अपना मन को ये करते हैं, निरोध करते हैं, संयम होता है। ये बात क्या है? योग के मूल में यही लिखा है योग चित्तवृत्ति निरोध है, पहले लाइन ये है, ठीक, प्रवेश ही है, चित्तवृत्ति निरोध होना ही योग। योग का दो भाग, एक भाग लिखा समाधि, दूसरा भाग लिखा संयम। ठीक है। और संयम होने से समाधि हुआ है, इस बात का गवाही प्रोड्यूस करने के लिए हम संयम के लिए तैयार हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे सम्मुख हुआ, ये जो ये कहा है उसके अनुसार यदि हम संयम करेंगे ऐसे ही कुछ हो जाएंगे, हमको कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। इसको ये फार्मूला को ही उल्टाया जाए, उल्टा किया जाए, ऐसा हमारा अंत प्रेरणा हुई। ऐसी आपको अंतः प्रेरणा हुई, अपने में से स्वयं स्फूर्त प्रेरणा हुई कि इसको उल्टा करने से शायद कुछ निकल जाए। हाँ, इससे भिन्न होगा, ये भी आया, इससे भिन्न कुछ हो जाएगा। वो क्या होगा? वही गवाही होगी। ठीक है बाबा। इसको हम पलट देते हैं फार्मूला को। क्या पलटा? समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्रत्वात् संयम, ये उलट गया। ठीक है बाबा। ये जो अंतः प्रेरणा है इसका मतलब क्या है? स्वयं में स्वयं स्फूर्त प्रेरणा हुए, ठीक, इसका नाम है अंत प्रेरणा। स्वयं स्फूर्त विधि से ऐसा प्रेरणा हुआ से उसमें स्वयं पर विश्वास करने की दृढ़ता पहले से थी ही, वो विश्वासी नाम लिया जाए, दृढ़ता समान नाम दिया जाए, उसके आधार पर उनको स्वीकार लिया। उस मैकेनिज्म में हम पूरा संयम किया। पहले इसको लिखा मैंने समाधि को, उसके बाद ध्यान, उसके बाद धारणा को हम फिक्स किया। उसके पहले से हम धारणा ध्यान समाधि भूमियों से हम गुजरा ही था, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होता, ना समय लगा, इसमें हम सफल हुए। इस प्रकार से हम अपने चित्तवृत्ति को लगाने में हम तत्पर हो गए। चित्तवृत्ति को लगाता रहा। पहले जैसा हम शुरू किया वो 4-6 महीने की बात, 4 महीना या 3 महीना कुछ भी बात, हमने जो ध्वनियाँ सुने हैं वो ध्वनि, उसके बाद बहुत सारे हम सुने नहीं हैं, ऐसा बहुत सारा ध्वनियाँ सुनने में आती है। हम आयुर्वेद की जानते हैं, जो ऐसा ध्वनि सुनने से हमारा भाषा से, आयुर्वेद की भाषा से कर्णनाद कहलाता है। क्या सुना? कर्णनाद कहलाता है। ये हमको कर्णनाद तो नहीं हुआ सोचने पर, जब वो जो संयम के समय के बाद वो कुछ होता नहीं रहा। मैं सोचता रहा कि ये कर्णनाद नहीं है और ये कुछ है, क्या है आगे पता चलेगा, आगे चल गया। ऐसा कुछ दिनों के बाद जब वो ध्वनियाँ जो है शांत हो गई। दादाजी एक प्रश्न पूछता हूँ। एक प्रश्न है, जैसे आप ध्यान करते थे उस समय बाहर के कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं, वो पुनः वही समाधि स्थिति का ही है। वो ना स्थान का पता है, ना शरीर का पता है, ना समय का पता है,
अच्छा, संयम में भी ऐसे ही होता है? संयम में भी वही तो चित्तवृत्ति निरोध होना ही संयम है। जी जी। बाबा कंटिन्यू करें, हम कुछ इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। नहीं वो ठीक है। वो जो समाधि में क्या है, एक एक भाग में चित्तवृत्ति निरोध होना, संयुक्त रूप में निरोध होना, इतनी ही बात है। पहले निरोध होने वाला अभ्यास था ही, इसलिए निरोध होने में हमको कोई तकलीफ नहीं था, अभ्यास था ही। जब इस ढंग से चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद जो वही 12 घंटे से 18 घंटे तक की रेंज में हम रहते रहे, उसके बाद वो कान में सुनने वाली बात नहीं होती थी। उसमें हम विश्वास किया ये कर्णनाद नहीं है, ये और एक कुछ चीज है। क्या है आगे पता चलेगा। ऐसा आगे चलते, ऐसा अभ्यास करते करते वो कर्ण का जो ध्वनियाँ थी, विभिन्न प्रकार की भाषा कहो, ध्वनि कहो, शब्द कहो, कुछ भी कहो, होती रहे, वो बंद हो गए। एक दिन बंद हो गया, शांत हो गए एकदम। शांत होने की स्थिति में कुछ भी नहीं है। जो समाधि की जो स्थिति में हम बताते रहे कि गहरे पानी में डूबा जाए, वहाँ आँखें खोला जाए, ऊपर धूप हो, वह तब सूरज पानी मेरे आँख के बीच में जैसा दिखता था, वैसे ही पुनः संयम में हम स्थित हो गए। जो समाधि में जो स्थिति थी, क्योंकि सामने केवल संयम समाधि ही थी, समाधि का स्वरूप सामने है, ठीक। और ध्यान के लिए क्या थी, हमको में संयम पूरा होना है। संयम पूरा होने के लिए संयम का ध्यान के स्थिति में आ गए, है ना। यह समाधि के बाद वो आ गए। आने के बाद धीरे 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 वो प्रकृति अपने आप से उभर करके आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियाँ अपने स्वरूप में आए, जीव संसार सब अपने स्वरूप में आए, मानव संसार अपने स्वरूप में आए। ऐसा होने लगा। पहले धरती पूरा आई, ऐसे धरती अनंत धरतियां, कितना हम गिन नहीं सकते, वो उतने धरतियां पास हैं, ठीक। वो ये पूरा दिन की या पूरा महीने की ये कार्यक्रम है हो करके सभी जब अपने सम टोटल के साथ दिखने लगे, ये बहुत अच्छी चित्रकार है, सिनेमा है ये। ऐसा हमको समाधि के बाद, संयम के बाद ऐसा महसूस होता रहा। सिनेमा में जैसा देखते हैं वैसा सारा संसार है दिखता है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। ये आगे चला, इसके आगे चले थोड़ा देर के बाद तो क्या हो गया, एक पत्थर, उसका आंशिक रूप में डिटेल में जाएंगे जा करके एक पत्थर सामने, वो धीरे धीरे जैसा चूना पिघलती है, वो पिघल करके फैला, फैलते 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 उस जगह में गया, स्वचालित जगह में। ऐसा हम परमाणुओं को देखो, क्या सुना है आपने? एक पत्थर को पिघलते हुए देखा, वो जैसा चूना पिघलता है ना, उस प्रकार से पिघल गया, पिघल करके फैल गया, वो और फैला और फैला और फैला, फैलते फैलते गया। वह एक ऐसा स्थिति आई, हर भाग स्वचालित विधि से काम कर रहा है। इस ढंग से हम परमाणु को पता लगाया। इसमें किस आदमी को तकलीफ, किस आदमी को आराम, आप ही सोच लीजिए, ठीक है ना। पहले परमाणु को देखने वाली बात आ गई, ठीक है बाबा, ठीक है। उसके बाद ये होते होते कई प्रकार की चीजें पिघल करके हम परमाणुओं के रूप में देखा है, ठीक है। हम किसी बात, कुछ बात की नाम भी जानता हूँ, कुछ बात के नाम जानता भी नहीं। ऐसा कई वस्तुएं पिघल करके अपने स्वरूप में, ये स्वचालित स्वरूप में पहचाना, उसको हम यही परमाणु है, ये हम कभी नहीं किया। उसको चलाने वाला कुछ नहीं, एक हो गए। उसके बाद ये होने के बाद, ये अनेक प्रजाति के होने के बाद, ये सभी का सभी व्यापक वस्तु में डूबा हुआ, घिरा हुआ, भीगा हुआ स्वरूप देखा। पहले सम टोटल अनंत धरती
एक लहर चली कुछ दिन, उसके बाद धरती के एक एक पार्ट रूप में, तो पहले इस प्रकार की परमाणु के स्वरूप में, उसके बाद प्राण कोशा के रूप में, प्राण कोशा के मूल में जो जिसको कहते हैं योगिक क्रिया के स्वरूप में, ये सब अपने सम्मुख आकर के अपना चित्र को देखता रहा। वो इसमें हमको बहुत खुशहाली होती रही। वो इतने अच्छे ढंग से यदि समय में सारे चीज डिटेल होता है, इससे अच्छा पढ़ना क्या है, यही पढ़ने की वस्तु रहे। ठीक, ऐसा पढ़ते पढ़ते मनुष्य आ गए तो मनुष्य में प्राणकोशा से रचित शरीर, प्राणकोशा पहले स्पष्ट हुए। प्राणकोशा कैसा बनते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हुआ। प्राणकोशा के मूल में प्राण सूत्र के मूल में पुष्टि तत्व, रचना तत्व, इतने डिटेल हमको पता लग गए। क्या बात। तो पुष्टि तत्व का नाम है प्रोटीन, रचना तत्व का नाम है हार्मोन। अभी तो आप लोग जानते हैं, भाषा वस्तु को जानते नहीं है, हम वस्तु को जानते हैं। बोलो साहब, उसके बाद क्या होगा? आप पुष्टि तत्व को जानते नहीं, पुष्टि तत्व का नाम जानते हैं, है ना? प्रोटीन का नाम जानते हैं। वो प्रोटीन क्या है वो आप नहीं जानते, उसको हम जानते हैं। ठीक। अब उसी प्रकार प्राणकोशा, प्राण सूत्रों का रचना, प्राण सूत्रों का नाम आप जानते हैं, ठीक है ना? वो प्राण सूत्र किस वस्तु से बनी है उसको हम देखा, वो उसकी का नाम है पुष्टि तत्व, रचना तत्व। रचना तत्व पुष्टि तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है, वो जुड़ जाते हैं। जैसा एक परमाणु अंश जितने भी हैं एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हैं, उसी प्रकार पुष्टि तत्व, रचना तत्व एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हुए देखा है। जुड़ करके प्राण सूत्र होता हुए देखा। प्राण सूत्र होने के पश्चात रासायनिक जल में वो निमग्न रहता हुआ देखा। रसायन जल में निमग्न रहते समय में उनमें एक श्वास को छोड़ने की क्रिया शुरुआत हुआ देखा। इससे ज्यादा क्या डिटेल देखना है हमको, इससे ज्यादा देखने की कोई मतलब ही नहीं, अपने आप से हो रहा है। इसमें हमारा इच्छा थी ऐसा कुछ नहीं है, डिजाइन अपने आप में ये सब देखने को मिला। इसे रचना तत्व, पुष्टि तत्व, उसके बाद प्राण सूत्र के बाद श्वास प्रश्वास निश्वासन, उसके बाद उसके अनुसार रचना विधि, उसी में स्वयं स्फूर्त होगा। ये तो जब श्वास और प्रश्वासन शुरू होती थी उस समय में वो प्राण सूत्रों में एक खुशहाली की नजर आती थी। वो खुशहाली के साथ तो रचना विधि उनमें भर के आती थी, वो रचना में वो संलग्न हो जाते थे। उसके बाद ब्रज वृक्ष न्याय से वो परंपरा बनी, दूसरे प्रकार उसके खुशहाली हुई, दूसरा रचना विधि निकली, दूसरा रचना किया, वो पूरा हुआ। किस विधि से? बीज वृक्ष विधि से। तो तीसरे प्रकार की खुशहाली हुई, तीसरा प्रकार की रचना विधि आ गई। इस ढंग से वो अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से हुई, ये निकल गई। रचना के बारे में कोई पंचायत नहीं रह गई ना, और रसायन वस्तु के बारे में भी कोई खास कुछ नहीं ना। ये सब होते हुए रसायन तत्व के बारे में मूल में गए तो पता चला कि भाई मूल में जो है ना जल, पहला यौगिक वस्तु धरती के लिए किसी भी धरती में होगा, पहला जले होगा। जल कहाँ टिकता है? धरती में। धरती से क्या होता है? जल के साथ जल और धरती मिलकर के क्या होता है? धरती से जल ये क्या है? आम्ल और क्षार, दो चीज को ग्रहण कर लेता है। दो चीज को ग्रहण कर लेने के बाद उसमें जो प्रक्रिया होती है, जिसी प्रोपोर्शन से अम्ल और क्षार मिलकर के पुष्टि तत्व होता है, किसी प्रोपोर्शन से रचना तत्व हो जाता है। ठीक है, इसको देखा।
इसको देखने के बाद प्राण सूत्र बन गए। ठीक है, इस ढंग से प्राण सूत्र बनना, रसायन प्रक्रिया होना देख करके बाद में जो जल है, जल में क्या है, एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के ये हो गया, प्यास बुझाने वाला हो गया, रसायन का आधार हुआ। ये निकलने से पता चला, वो जब हम जिस दिन इसको पाया, तो योग का मतलब है वो मिलन को योग संज्ञा लिखा है। ठीक है ना, मिलन से क्या होना है, दोनों का आचरण में वो यह होना है, माने परिवर्तन होना है। ठीक है ना, और वो परिवर्तन क्या होना है, ये मानव में आया चेतना विकास। चेतना में क्या विकास, जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ। ये लिखा हुआ टाइप के जैसा लिख कर के आता है, ऐसा हुआ। कुछ जगह में लिखा हुआ भी देखा, लिपि संस्कृत लिपि। हाँ, संस्कृत लिपि। ठीक, ये सब बात देखने के बाद हमको ऐसा विश्वास होता रहा, ये संयम पढ़ते की चीज क्या, ये है प्रॉफिट। योग का प्रॉफिट है संयम, ये हमको लगा। उसको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह में जब पहुंच गए, चारों अवस्था जब क्लियर हो गया और रिपीट होने लगे संयम में, और रिपीट होने में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट होने से पूरा अध्ययन हमारा पूरा हो गया। पूरा होने के पश्चात हम तृप्त हुए, संयम से इतना फायदा हो, जितना बात हम अभी व्यक्त किए। ये कितने समय की बात है बाबा, ये जो पूरा आपने बताया अभी? ये अभी आपने जो पूरा बताया, इतने में कितना समय लगा? हाँ। वो समय के बारे में है, पहले 1 वर्ष जो है ना, हम इंतजार करते रहे, मानना चाहिए। 9 महीना तो गुजरा ही इस विधि से इंतजार में। उसमें वही ध्वनि होने वाली 2-3 महीना चली। ध्वनि की पहले वही समाधि में जो आकार थे, उसमें कुछ समय लगे। उसके बाद ध्यान के जगह में हम जैसा ही पहुंचे, उसमें ये सब तांडव होने लगे। उसकी पूरा प्रकृति, जड़ और चैतन्य दोनों व्यापक वस्तु में निरंतर कैसा अपने को पाया है, प्रकट हुआ है एक भाग, प्रकट कैसा हुआ, एक संयोग से प्रकट कैसा हुआ। जैसा जीवन है, पता चला परमाणु में एक दिन संयम में ये देखता हूँ, परमाणु में ऐसा लाइन से लग गए कतार। हाँ, कतार 1 2 3 4 गिन ले, ऐसा हो गए। ऐसा होने के बाद एक कुछ संख्या के बाद परमाणु में अजीर्ण होना देखने को मिला। उसमें क्या चीज थी, वो अपने में जितना समाया हुआ अंश, उसमें से कुछ अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे हैं। इसका नाम हम अजीर्ण, मेरा दिया हुआ नाम है। ठीक है, लिटरेचर में नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके पहले जो संख्या, कुछ संख्या तक में कैसा है, भूखे परमाणु, क्या है उसका नाम, वो परमाणु में अपने में और कुछ अंशों को अपने में समा लेना चाह रहे हैं। इन दोनों को देखा, इन दोनों के बीच में एक परमाणु को देखा, जो अपने में जो ये सब जो है ना अपने जगह में बैठे हैं, वो परमाणु अपने आकार में घूम रहा है। और जब एक जगह में स्थिर हुआ, उसमें पता चला कि इसके पूरा का पूरा तृप्ति हो गई, गठन तृप्ति हो गई। गठन तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। आपने इसका संक्रमण होते हुए भी देखा? वो नहीं देखा, वो नहीं। ये कतार में देखा, कतार हम संक्रमण होता हुआ हम देखा नहीं। तृप्त परमाणु है, इसको देखा, भूखे परमाणु है, ये देखा, और अजीर्ण परमाणु है, ये भी देखा।
तीनों देखा। इसके बाद इसमें जो संक्रमण हो गया है, इसको तो है ना अपना कैपेसिटी उसमें लगता ही है, जैसा नाम देने के लिए अपना कैपेसिटी लगी, वैसे ही ये तृप्त परमाणु कैसे हो गया, क्योंकि इनके गठन में पूर्ण हो गया, तभी ये अपने आकार को बनाए रखा। यहाँ तक हम पहुंच गए, वही लिखा है ना, ठीक है। तो गठन पूर्ण परमाणु अपने आशा के आधार पर, उसमें उसके पहले क्या हो गया, अणु बंधन भार बंधन दोनों से मुक्त हो गए, और अपने आकार अपने आशा बंधन के आधार पर यह अपना आकार बनाया, पुंजाकार बनाया। वो अपने में एक आकार, उस आकार की एक शरीर रचना, उसको चलाने के लिए प्रवृत्ति। बाबा, जो आपने देखा, अब जैसे देखा शब्द से समझा, वो एक समझना ही है। तो इसका मतलब जो अब जैसे आप पुंजाकार कुछ देखा है ना, उसका मतलब आप पुंजाकार समझे, है ना। ये पुंजाकार में पहले दिखा, जीवन जो है, जीवन परमाणु पुंजाकार में पहले दिखा। उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे वो अपने स्वरूप में परमाणु के रूप में जब सम्मुख हुआ, उसमें देखा गया ये पूरे के पूरा मध्य में एक ही अंश है। क्या बात, जैसा वो जितना मैग्नीफाई हुआ होगा हम नहीं समझता हूँ, जैसा हम हर बात को हम गिन सकते थे, हर बात को हम समझ सकते थे, ऐसा बात। तो मध्य में एक ही अंश देखा, पहले परिवेश में दो अंश देखा, दूसरे परिवेश में 8 अंशों को देखा, उसके बाद 18 देखा, उसके बाद 32 देखा, इस तरह से देखा। उसको कैसा देखा, अंश को क्रिया के रूप में देखा, ठीक हो गया। वो क्रिया के रूप में देखने पर ये 61 हो गए, है ना। ये 61 होने के बाद उसके बाद हमारा क्रिएटिविटी लगी, जो ये जो है ना 61 अंश जो अपना काम करता है, इसमें परावर्तन प्रत्यावर्तन दोनों, इसको देख लिए। परावर्तन में वह प्रकाशित होती है, प्रत्यावर्तन में स्वीकारता रहती है। ये देखने के बाद उसको प्रकटन किया, क्या क्या भाषा में दिया है। वो जीवन जो है ना परावर्तन में 61 क्रिया है और प्रत्यावर्तन में 61 क्रिया, उसको 122 क्रिया में पूरा मनोविज्ञान में स्पष्ट कर। बाबा ये जो साधना करो, अब इसमें क्रिएटिविटी लगाया, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिविटी लगाने की पश्चात उसमें जो है ना ये जितने अंश है उसको गिना, ये हमारा क्रिएटिविटी है। अच्छा, क्रिया के रूप में एक एक क्रिया को गिनने में आ गई, वो हमारा क्रिया, हम उसमें इन्वॉल्व थे। किस अवस्था में? संयम की अवस्था में। संयम की पहले अध्ययन करता रहा, उस समय में गिनने में लगा, ये हमारा क्रिएटिविटी। ठीक। बाबा, ये जो आपने कहा ये ध्यान, मतलब ये जो आप 9 महीने तक इंतजार करते रहे, एक वर्ष मान लो, एक वर्ष प्रतीक्षा, उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन का शुरुआत, वस्तु सामने आने का शुरुआत। तो ऐसे कितने समय बाद आपको लगा कि जितना देखना है वो देख लिया? मतलब ये पूरा 5 वर्ष का पैक है, 5 वर्ष का पैक है। 5 वर्ष आपको इसमें। तो ये जो बाबा अब आपने हमें जैसे बताया कि आपने जो है आकाश में अध्ययन किया, हम किताब से अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आपने, मैं ये देखता हूँ कि आपने कहा इसकी आवृत्ति होती रही है, जो पूरा जो आपको दृश्य दिखा, इसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति है। हम जब तक तृप्ति नहीं हुआ, हम जब तक ये नहीं माना, हम पूरा अध्ययन किया, पुनरावृत्ति होती रही। तो ये जो इसको क्या कहा जाए बता? इसका अगर हम नियति स्वयं अपने को प्रकटनशील माना जाए कि नहीं माना जाए, तब हम माना नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है, यहाँ आ गए है। ठीक हो गया। ये बात आने के पश्चात धैर्य हुआ
जब पूरा अध्ययन किया, ये पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद वो विश्वास होने के पश्चात कई बार पूरा का पूरा वही पहले जैसा पूरा बात आती थी। अनेक धरती, अनेक मैंने जो जलता हुआ सूरज जैसा, अनेक बिल्कुल प्रकाश उससे प्रतिबिंबित होता हुआ कई धरतियों को हम देखते रहे। और उसी धरतियों में से कई धरती में ऐसा भी देखा कि कई धरतियों में पूरा वनस्पति चार अवस्था स्थापित है। ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीजों को देखने की बात ये चली, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सबको देखने के पश्चात ये चला कि यही अस्तित्व है, यही व्यापक वस्तु में संपर्क प्रकृति है। ये जब हमको पूरा विश्वास हुआ तब वो खत्म हुआ। उसमें उसके बाद हम संयम को बंद किया, संयम क्रिया को बंद किया। ठीक है। अब ये जो पुनरावृत्ति का जो कार्य है, क्या हम जो ये जो पठन कर रहे हैं, क्या उससे उसी से ही मतलब क्या हम उसको उसी रूप में देख सकते हैं कि हम जैसे आपने जो भाषा के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उसका जो पैदा हो गया तो वही भी नहीं लेगा। तो जो अब जैसे आपने हमें जैसे बताया कि साक्षात्कार बोध अनुभव तत्काल होता है। वस्तु के रूप में देखिए, आपके पास एजेंसी है कल्पनाशील। हाँ। माने जो अर्थ को अप्रोच करने के लिए। हाँ। अर्थ अस्तित्व में है। हाँ। अस्तित्व में जो हम भाषा से कहा है, हाँ। उसका अर्थ अस्तित्व में है। ठीक है। यहाँ हम आ गए। यहाँ आने के बाद पता चला मानव जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। ठीक है ना। हाँ। संयुक्त रूप में है तो जीवन की जो जागृति स्वरूप है वो 10 क्रियाओं को व्यक्त करने में आ गई। 10 क्रिया में ये 122 क्रियाएं, तो परावर्तन में 61, प्रत्यावर्तन में 61, या क्रियाओं को हम गिनते हैं। गिनने के पश्चात हमको तृप्ति हुई, यह संयम सार्थक हुआ। संयम सार्थक होने के बाद प्रयास खत्म हो गए। ठीक है ना। उसके बाद आई क्या करना चाहिए, ये जो हम समझा है, ये हमारा स्वयं हमारे स्वयं की तृप्ति तो हो गई, क्योंकि वो निकल गया ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। कोई ऐसा अस्तित्व में केवल परिवर्तन नाम की चीज हो सकती है, उत्पत्ति नाम की चीज कुछ भी नहीं। ये निकल गए दोनों बात निकलने की पश्चात उत्पत्ति नाम की चीज कोई चीज नहीं। परिवर्तन नाम की चीज है। परिवर्तन 2 प्रकार से, एक अस्तित्व में रहने वाली चीजों को बताया, तो भौतिक वस्तुएं रहते ही हैं, जीवन वस्तु रहता ही है, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक वस्तु और रासायनिक प्रक्रियाएं वितड्रा हो जाते हैं। वितड्रा होने से मानव परंपरा नहीं रहेगी, जीव परंपरा नहीं रहेगी, वनस्पति संसार का परंपरा नहीं रहेगी धरती पर। अभी कैसे है, ये चारों परंपरा है। क्या क्या जो लुप्त हो जाता है, वनस्पति संसार लुप्त हो जाता है। ठीक है ना। उसमें लिखा है प्राण पर चक्र में, उसी के आधार पर लिखा है ये पदार्थावस्था प्राणावस्था में प्रकट होते हैं, प्राणावस्था ह्रास होकर के पदार्थावस्था में परिणत होते हैं। ये लिखा है, यह पढ़े बाबा। ये बाबा ऐसा हो। एक छोटी सी बात, जो जब आपको तृप्त परमाणु आपको दिखा, तृप्त परमाणु जब दिखा और उसके आप 61 आपने उसके अंश को देखा, तो उसके फिर आपने प्रत्यावर्तन और परावर्तन क्रियाओं को देखा, तो जिस मतलब वो ऐसा आपने बहुत सारे परमाणुओं को देखा तृप्त, या आपने अपना स्वयं के जीवन को उस तरह से देखा? क्योंकि अगर कोई और जीवन को आपने पढ़ा, तृप्त जीवन को, तो तृप्त परमाणु को, तो उसके तो एक पूरे 61 आचरण, 122 आचरण तो उसके प्रमाणित नहीं है, या मतलब क्रिया में नहीं होते, जो जिसको अनुभव होगा उसी का ही सारी क्रियाएं जागृत होंगी। तो आपने अपने में उन 122 आचरण को पढ़ा कि बाहर के किसी और में पढ़ा? बाबा ये कहना है कि जब आपने जो जिस तृप्त परमाणु को देखा,
जिसका अध्ययन किया आपने, वो क्या था? तो वही है। उसके बाद जो है ना तृप्त परमाणु एक शरीर को चलाता हुआ देखा। नहीं, वो परमाणु एक आपका मिनट, ठीक है, ठीक। आपने स्वयं को देखा या किसी और व्यक्ति के? सुनो तो सही हाँ, पहले। हो गया, ठीक। समझ गए। जैसा देखा है उसको सुन ले। ठीक। जैसा उसमें तो कोई बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं। जो जैसा हम परमाणु कुंजाकार में होता हुआ देखा, ये क्या बवाल है। वो कभी घोड़े के आकार में, कभी गधे के आकार में, कभी बकरे के आकार में, कभी मानव के आकार में, कई प्रकार से दिखता रहा। ये करीब महीनों चली। उसके बाद वो जो पुंजाकार के मूल में जो परमाणु है वो अपने में स्थिर हुआ। वो परमाणु है। बाकी परमाणुओं को कतार में देखा, जीर्ण और भूखे, उसी प्रकार की वो भी परमाणु है। उसमें चार मैंने ये प्रवेश होते हुए देखा, बीच में एक ही अंश होते हुए देखा। ये हमको समझ में आ गए, ये एक विशेष परमाणु है। इसमें जो है ना तृप्ति, तृप्त परमाणु का गठन, तृप्त परमाणु का नाम माने जब अवधि समाप्त हुए हम दे रखा नाम। ठीक है। और जब उसके पूरा का पूरा बात 41 अंश में 41 क्रिया के रूप में गिनने में आ गए। 61 है ना, 61 क्रिया के रूप में गिनने में आ गए। 61 क्रिया आने के पश्चात जो पता लगा, तो हम जो है ना परावर्तन भी होते हैं, प्रत्यावर्तन भी होते हैं। और 61 प्रकार की वो परावर्तन, 61 प्रकार की प्रत्यावर्तन की बात जब पूरा का पूरा अध्ययन हो गया और जीवन का अध्ययन पूरा हुआ, ये मैं स्वीकार। ठीक है। अब ये स्वीकारने में मेरा ही एक व्यक्ति की स्वीकार, जीवन कैसा है बात हो गई। पहले जीव नाम दिया। अच्छा। जीव ब्रह्म से पैदा हुआ लिखा है। जीव के हृदय में ब्रह्म बैठा हुआ है लिखा है। ये सब छूट निकले। क्या हो गए? गठन पूर्ण परमाणु जीवन। ऐसे जीवन जो एक शरीर को चलाता है, वही बताया। कभी गधे के आकार के शरीर को, घोड़े के आकार के, बाघ के आकार के, मनुष्य के आकार के शरीरों को चलाता है। मनुष्य शरीर रचना में विशेषता ये दिखाई पड़ेगी। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता दूर दूर तक फैलता। ठीक है। यहाँ तक हम साकार कर लिया पूरे बात को। उसके बाद आई तो हम अपने में अध्ययन शुरू किया। जब समाधि समाप्त हुई, जीवन से संबंधित बात को अपने में अध्ययन करता ही रहा। ये तो होता है, ऑटोमेटिकली होता है। होते होते जीवन ही भ्रमवश, ठीक है ना, बंधन में पीड़ित होता है। और जीवन ही जागृत होकर के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका क्या नाम दिया? भ्रमित होकर के बंधन, भ्रम मुक्त होने से जागृत। इतना ही बात, छोटी सी बात। भ्रम क्या है? इसके बारे में ये स्पष्ट हो गई। भ्रम ये है अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, व्याप्ति दोष, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। ये बंधन का आधार हो। इसी के आधार पर हर जगह में हम फंसते हैं। अपना पराया दीवार, ठीक है ना, फंसते हैं। तो सेक्सुअली में फंसते हैं, व्यर्थता में फंसते हैं। सारा बात इसी में समीक्षित हो गई। समीक्षित होने के बाद हमारे पास जो है ना भाषा तो थोड़ा सा था ही, वो धीरे धीरे परिभाषा के साथ समृद्ध हुआ। धीरे धीरे उसको बताने में हम योग्य हुए। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल पूछा। ये जो आपने जो संयम, समाधि संयम, इनको धारणा के साथ में जो आपने देखा है, समझा है, देखा है, समझा है, व्यक्त किया है। एक मिनट, अभी जब देखा की ही बात रखें, तो ये जो पूरा जो देखने का जो प्रक्रिया रहा, ये आपका साक्षात्कार क्रिया रहा या ये क्या कहेंगे उससे? इसका नाम दिया है अनुभव। इसको अनुभव कहा। हाँ, तुम लगाए पड़े हो। इसको कहा है अध्ययन से सीधा अनुभव। अध्ययन और अनुभव, बीच में कहीं रुकने की जगह ही नहीं है।
ये आपने अध्ययन किया और अनुभव हुआ। हाँ, अध्ययन के साथ साथ अनुभव ही होता रहा। अध्ययन के साथ साथ अनुभव ही होता रहा। इस ढंग से हर मुद्दे को हम अध्ययन किया और जितने मुद्दे को अध्ययन किया है, मनुष्य के लिए जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम संप्रेषणा किया। यदि कमी लगता है उसको और हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, हमारे पास मटेरियल पूरा है। बाबा, इसमें व्यापक वस्तु का पारदर्शी और पारगामी होने का कैसे आपने अनुभव? वही उसी में जब जड़ चैतन्य प्रकृति को व्यापक वस्तु कैसा है ये अपने आप से प्रकट हो। कैसे? चैतन्य प्रकृति भी जड़ प्रकृति भी दोनों व्यापक में घिरा हुआ है, ये देखा। उसके बाद डूबा हुआ है, ये देखा। उसके बाद भिगा हुआ है, ये देखा। भिगा हुआ के साथ पारगामिता स्पष्ट हो। एक धरती में, अनंत धरती के परस्परता में वो बीच की जो चीज है वो ये जो क्या कहते हैं घिरा हुआ के रूप में सब है। एक दूसरे के बीच की दूरी के रूप में ये एक दूसरे के दूसरी के रूप में जो है ना डूबा हुआ रूप में हम पहचाना। पारगामिता के रूप में, भीगा हुआ के रूप में पहचाना। क्रियाशीलता के रूप में हम डूबा हुआ जैसा वही हम लिखा है। संबंध और प्रतिबिंब बाबा जो है प्रतिबिंबित है और संबंध, ये कैसे समझा आपने इसको? इकाइयों का परस्परता में प्रतिबिंबन है और परस्परता में तो संबंध ये सब है। पूरा हो जाता है ना इसमें। एक दूसरे की प्रतिबिंबन होने से वो क्या हो गया? पारदर्शिता आ गई। हम पारदर्शिता को लिखा है ना भाई। एक दूसरे के साथ परस्परता में प्रतिबिंबित होने में ये कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। पारगामितावश ही ये महिमा निकल गई है। एक दूसरे के साथ पहचानने के लिए प्रतिबिंबन विधि से ही पहचान है। जैसा अभी भी आपको पहचान रहे हैं प्रतिबिंबन विधि से, मुझको आप प्रतिबिंबन विधि से पहचान रहे हैं। इतनी ही तो बात ठीक हो गई। इस ढंग से जब पूरे स्पष्ट हुई, मैंने 4-5 वर्ष में न जाने कितने बार रेपिटेशन हुई है ना, इसको तो हम गिन नहीं सकता हूँ। बहुत सारे हम जब तक तृप्त नहीं हुए तब तक रेपिटेशन होने वाली प्रक्रिया बनी है। इसको हम क्या मानता हूँ, ये जो साधना किए थे समाधि के लिए, जो साधना के महिमा थी वो इस बात को बनाए रखा, ऐसा मैं मान लिया। समाधि के लिए जितना साधना किए है उसका फलन में संयम हुआ। वो लिखा भी वही है। संयम के बाद, समाधि के बाद ही संयम होता है। वो बात सही है, संयम होता है, समाधि होता है, ये दोनों अटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज यदि प्रमाणित हो गई, उसके बाद हम कहा योग में जो तीनों आगम तंत्र उपासना विधि से और ये योग विधि से, ज्ञान विधि से समाधि की जो इशारा दिया है वो गलत नहीं। यहाँ है समाधि में ज्ञान होता है लिखा है, वो गलत हो गया। ठीक है, अब ज्ञान जो है ना, हम किसको माना? जो पूरे के पूरा अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कैसा है, ये हमको समझ में आया, इसको हम ज्ञान माना। जीवन क्यों है, कैसा है, ये समझ में आया, इसको ज्ञान माना। ठीक है, तो जो मानवता पर आचरण